हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जगदम्बा देवी, सहन करने की शक्ति। आज हम सभी के मुंह से ये शब्द सुनते हैं कि मैंने बहुत कुछ सहा है, पता नहीं क्या होता अगर मेरी जगह कोई और होता, कितना सहूं। लेकिन वास्तव में ऐसा कहकर हम अपनी शक्ति को कम करते हैं। हमारे पास कई सवाल है, जैसे कि कब तक करना है, लेकिन हम तब सहते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन्हें छोड़ नहीं सकते, दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती। जब ऐसी समस्याएं हमारे सामने होती है तो हम सह लेते हैं, लेकिन सहना पूरे दिल से, जो हुआ उसे भूल जाना। चीजों को मन में रखने से हमारी ऊर्जा समाप्त होती है। धीरज का प्रतीक देवी जगदम्बा को दिखाया गया है। अपनी स्थिति को सहने के लिए माँ के समान बनने की आवश्यकता है। जैसे एक माँ बच्चे की हर बात मान लेती है, लेकिन साथ ही बदलने की ताकत भी रखती है, उसी तरह हमें पहले अपने मन की हर बात को समझने के लिए समय देना चाहिए। जब हम परिस्थिति को छोड़ देते हैं तभी हम उन सभी को सहन कर सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं। यह सब स्वाभाविक होगा, इसमें प्रयास की आवश्यकता नहीं। संतोषी माता, समाने की शक्ति। हमारे भीतर सभी शक्तियां हैं, लेकिन हम कुछ का प्रयोग करते हैं, कुछ का नहीं। लेकिन ये सब आत्मा की शक्तियां हैं। आइए समझते हैं कि समाना वास्तव में क्या है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भले ही कोई गलत कर रहा हो, उन्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे वे है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हर किसी की संस्कृति अलग होती है, भले ही वह अलग हो, उसे मत पकड़िए। क्यों, क्या, कहाँ, कब जैसे प्रश्न, लेकिन समस्या के बारे में सोचने के बजाय जो है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े, समाधान खोजिए। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संतोष का गुण लाना चाहिए। आपको जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहे, क्योंकि यदि अपेक्षाएं बहुत अधिक होगी तो उसे समायोजित करना कठिन होगा। इसलिए यह शक्ति संतोषी माता के रूप में प्रकट होती है। इसलिए उनके हाथ में चावल दिखाए जाते हैं। चावल अर्थात ही जो है, जितना है उतने में संतुष्ट रहना। इसलिए संतोषी देवी के हाथ में चावल दिखाते हैं। गायत्री देवी, परखने की शक्ति। आज हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम 10 लोगों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, यानी समझने की शक्ति नहीं है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है, खुद पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसके अंदर अच्छे व बुरे की समझ बढ़ जाती है। एक व्यक्ति केवल बाहरी रूप को देखने के बजाय स्थिति के बारे में गहराई से सोचता है। इसलिए गायत्री देवी को दिखाया गया है, जिनके हाथों में आत्मदर्शन चक्र और शंख, हंस आसन दिखाया गया है। स्वदर्शन अर्थात यह देखना कि मुझे हर घटना में अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में कैसा होना चाहिए। जिसके कर्मों को आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके कर्म मिश्रित होते हैं, वह सभी का भला कर सकता है, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होती है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन सभी के लिए प्रेरणा बन जाता है। गायत्री देवी के वाहन हंस को दिखाया गया है। हंस मोती को स्वीकार करता है। बेशक शुद्ध बुद्धि अच्छे को गले लगाती है और बुरे का त्याग करती है, इसलिए परीक्षण करना आवश्यक है। यदि आप अपने मन को शांत करने के लिए अध्ययन करते हैं और प्रतिदिन ध्यान करते हैं, तो आप निश्चित रूप से लोगों के स्पंदनों को पकड़ सकते हैं। सरस्वती देवी, निर्णय करने की शक्ति। सटीक विश्लेषण निर्णय लेने को आसान बनाता है,
क्योंकि कोई भी फैसला हमारी और दूसरों की किस्मत बनाता है। हर निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए। साथ ही आपने जो निर्णय लिया है उस पर आपको तटस्थ भी रहना चाहिए, तब आत्मा की ताकत बढ़ती है। आपको दूसरे लोगों के जीवन के फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हर किसी की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। सलाह दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा करना अभिमान नहीं होना चाहिए। हर किसी की किस्मत अलग होती है। कर्म के सिद्धांत को ध्यान में रखें। इस शक्ति का प्रतीक देवी सरस्वती को दिखाया गया है, जिनके हाथ में वीणा है। अपने जीवन की पट कथा लिखना। उनके पास अपने निर्णय और राय लेने का एक संतुलित जीवन है, लेकिन साथ ही साथ सभी के साथ रहते हैं। इसलिए सरस्वती देवी के हाथों में माला भी दिखाई जाती है। काली देवी, सामना करने की शक्ति। आइए इस शक्ति के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जहाँ पर सहन करना है वहाँ पर हम सामना करते हैं, और जहाँ सामना करना चाहिए वहाँ पर हम सहन करते हैं। तो यह समस्याओं को समाप्त करने के बजाय बढ़ाता है। इसलिए यह शक्ति देवी काली के रूप में दिखाई जाती है। शेष शक्ति सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। प्यार हमें परिस्थितियों का समझदारी से सामना करना सिखाता है, लेकिन यह शक्ति हमें अन्याय, गलत चीजों का सामना करना सिखाती है। जैसे कि काली देवी का रूप उग्र दिखाया गया है। यह अन्य देवी देवताओं का श्रृंगार नहीं है, क्योंकि यह शक्ति हमें अपने दोषों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम कुछ गलत आदतों को अपनाते हैं, चाहे वह अपनी हो या दूसरे की, जिस व्यक्ति में कुछ भी कमी होती है वो दूसरों की कमी का सामना नहीं कर सकता। इसलिए काली देवी के गले में असुर के सिर की माला और हाथ में असुर का सिर है। बेशक सभी दोषों को खत्म करने के लिए इसकी जड़ को खत्म करना आवश्यक है, जो कि देह अभिमान है। यदि यह विकार बना रहता है तो इसके पीछे सभी विकारों का पुनर्जन्म होता है। आइए हम सतर्क रहें और इन बुराइयों को नष्ट करें। लक्ष्मी देवी, सहयोग शक्ति। अगर ये 7 शक्तियां हमारे अंदर आ जाए तो हम जाने देते हैं, चीजों को भूल जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेते हैं, सह लेते हैं। इन सभी चीजों को आसानी से कर लेते हैं। समस्या में खुद को शांत रखकर हम सहयोग करते हैं। लक्ष्मी देवी में इस शक्ति का प्रतीक दिखाया है। कमलासिनी यानी इस कलयुग में रहकर खुद को एकांत में रखना, हर संकल्प, वचन, कर्म को पवित्र और सुखद बनाना। पर्यावरण, व्यक्ति आदि के प्रभाव से मुक्त आत्मा दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा दे सकती है। विचारों के परिवर्तन से सब कुछ बदल सकती है। लक्ष्मी देवी के हाथों को वरदान, धन देते हुए दिखाया गया है। अर्थात जो आत्मा प्रचुर और शक्तिशाली है वह निस्वार्थ भाव से दे सकती है। इसी प्रकार इन सभी शक्तियों का एक दूसरे के साथ सूक्ष्म संबंध है। एक शक्ति कम है तो दूसरी पर प्रभाव डालती है। तो आइए ध्यान का अभ्यास करके इन शक्तियों को आत्मसात करें। समय समय पर इन शक्तियों का उपयोग करके इनका अनुभव करें। इन सभी शक्तियों को शिव शक्ति कहा जाता है। तो आइए हम ईश्वर से शक्ति लेकर स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। यही तो सच्ची नवरात्रि है। ओम शांति।